7 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों को लौटानी होगी सैलरी, जानिए क्या है पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला। साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। उस समय पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा मंत्री थे वे ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। 2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए शिक्षक व स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए कुल 23 लाख आवेदन आए, लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई, नंबर कम होने के बावजूद भी नौकरियां दी गई, जबकि नौकरी पाने वाले ज़्यादातर लोगों ने टीईटी क्लियर नहीं किया। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में भी हुआ घोटाला। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा एक और मामला था जो टीचर से संबंधित न होकर नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़ा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने 2016 में सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में 13,000 ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग के जरिए एक नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों पर भर्ती की जिम्मेवारी जिस पैनल को सौंपी गई थी उसका कार्यकाल 2019 में ही खत्म हो गया। कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि पैनल का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया जारी रही। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं के अनुसार पश्चिम बंगाल एसएससी के माध्यम से कम 25 ऐसी नियुक्तियां हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि लगभग 500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया। हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ लिया और फिर मामले की सुनवाई शुरू कर दी। उसने सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दिए और उसे जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। इस मामले में चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाई कोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच के आदेश दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगाए। ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2001 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए पार्थ चटर्जी दक्षिण कलकत्ता विधानसभा सीट से साल 2001 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। पार्थ चटर्जी ने इसके पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्थ चटर्जी साल 2001 के बाद 2006, 2011, 2016 और 2021 में भी पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। पार्थ चटर्जी टीएमसी के उन चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जिन पर मुख्यमंत्री एवं टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी अधिक भरोसा करती। विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं चटर्जी। तृणमूल कांग्रेस साल 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों का किला ध्वस्त कर सत्ता में आई थी। पार्थ चटर्जी पर ममता बनर्जी के भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीएमसी के सत्ता में आने से पहले पार्थ चटर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। पार्थ चटर्जी विधायक के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान साल 2006 से 2011 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। ममता की सरकार में पार्थ को वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ संसदीय मामले विभाग का मंत्री बनाया गया। ममता सरकार दूसरी बार जब बनी उसमें शिक्षा मंत्री रहे चटर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में साल 2016 का विधानसभा चुनाव जीतकर जब तृणमूल कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्थ चटर्जी को उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते ही पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती हुई, जिसमें अनियमितता के आरोप में केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है।
HR प्रोफेसर के तौर पर भी कर चुके हैं नौकरी। 6 अक्टूबर 1952 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जन्मे पॉल चटर्जी ने नरेंद्रपुर के रामकृष्ण मिशन स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। पॉल चटर्जी ने आशुतोष कॉलेज में अर्थशास्त्र से पढ़ाई करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री ली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक कंपनी में HR मैनेजर के तौर पर नौकरी भी की। ED ने इस मामले में 2022 में जांच शुरू की। ED ने 22 जुलाई को पॉल चटर्जी के ठिकानों सहित 14 जगहों पर छापेमारी की। चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ED को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। जब पॉल चटर्जी से अर्पिता के बारे में पूछा गया तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद ED के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई। कौन है अर्पिता मुखर्जी? पॉल चटर्जी की करीबी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी एक मॉडल एवं एक्ट्रेस रह चुकी है। वह कुछ बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने उन फिल्मों में साइड रोल ही किया। बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी और जीत की फिल्मों में भी अर्पिता छोटे रोल में दिखी। मंत्री पार्थ चटर्जी के संपर्क में कैसे आई अर्पिता? मंत्री पार्थ चटर्जी बंगाल में दुर्गा पूजा सिलेक्शन के लिए मशहूर कठाल उदयन संघ दुर्गा पूजा कमेटी का संचालन करते हैं। अर्पिता इस पूजा के प्रोफेशनल कैंपेन का चेहरा रह चुकी है। बताया जा रहा है कि इसी आयोजन के जरिए पार्थ चटर्जी से अर्पिता की नज़दीकियां बढ़ी। बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस आयोजक का एक फोटो भी ट्वीट किया। इसमें वह सीएम ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करती हुई दिखी। शुभेंदु ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें ममता बनर्जी अर्पिता के करीबी देखी जा रही है। पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी कुछ खास बातें। 2008 से 2014 अर्पिता मुखर्जी बंगाली व उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी। अर्पिता कलकत्ता के बेलगोरिया में रहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से आती है। 2009 कॉलेज में मॉडलिंग की। पिता की मौत के बाद उनकी शादी झारग्राम के बिजनेसमैन से हुई जिनकी ज़्यादा जानकारियाँ हमारे पास नहीं है। 2019 और 20 में अर्पिता कलकत्ता की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति की स्टार प्रचारक थी। इस समिति यानी नकलता उदयन संघ के प्रमुख संरक्षक पॉल चटर्जी ही थे। जब ED ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो उन्हें वहां से करीब 21 करोड़ कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन, अन्य दस्तावेज मिले। अर्पिता एक मॉडल है। वह बंगाल और उड़ीसा फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती रहती है। ED ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी की। अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा ED को 4.53 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला और 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 6 सोने के कंगन, अन्य ज्वेलरी शामिल थे। 44 घंटे की रेड में 49 करोड़ कैश मिला। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाले की टाइमलाइन। 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम लिया। इसके लिए बबीता समेत 2 कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए CBI जांच के आदेश दिए। पूछताछ के बाद CBI ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ED के हाथ में चला गया। 23 जुलाई को ED ने चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया और अर्पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 2017 में रिजल्ट आया। सिलीगुड़ी में ममता सरकार का नाम टॉप 20 में आया। आयोग ने यह लिस्ट रद्द कर दी। 16 नंबर कम पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। अंकिता मंत्री प्रेस अधिकारी की बेटी थी। 2022 में 25 अप्रैल और
18 मई को सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ की क्योंकि वे 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। 2022 में 22 जुलाई को ईडी ने कलकत्ता में चटर्जी और उनके करीबियों के करीब 18 ठिकानों पर छापे मारे। उनके करीबी अर्पिता के घर से 20 करोड़ का कैश। 22 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस की बेंच ने 2016 में हुई भर्ती को अवैध बताते हुए रद्द किया। कोर्ट ने शिक्षकों को ब्याज सहित 7-8 साल की सैलरी वापस करने के निर्देश दिए। बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 15 दिन में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को 15 दिन में नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा। बेंच ने सीबीआई से कहा है कि इसकी नियुक्ति की जांच 3 महीने में रिपोर्ट दे। यदि जरूरत पड़ी तो सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करे। किसी को 24 लाख तो किसी को 38 लाख तक लौटाने होंगे। हाई कोर्ट ने ताज़ा फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि किसी शिक्षक को कितना पैसा लौटाना पड़ेगा। स्कूल शिक्षा आयोग के सूत्र बताते हैं कि इस भर्ती में नियुक्त शिक्षकों को 35 से 55 हजार रुपये तक का मासिक वेतन मिला। 35,000 वाले सालाना वेतन 4.20 लाख से 55,000 वालों को 6.60 लाख रुपये होता है। इन्हें नियुक्ति 2018 में मिली। इस हिसाब से 6 साल में इन्हें 24 लाख से 38 लाख के बीच वेतन मिल चुका है, यानी इन्हें इतना ही लौटाना पड़ सकता है। कलकत्ता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के एक स्कूल में पढ़ने वाले निर्मल मांझी कहती है कि मुझे 55,000 रुपये वेतन मिलता है। हमारा क्या कसूर था। अब 4 हफ्ते में इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाएंगे। बता दें कि इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी समेत 12 नेता और अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 25 अप्रैल को दावा किया है कि 2016 भर्ती में 19,000 शिक्षकों के योग्य होने की संभावना है। ये शिक्षक नियुक्ति अथॉरिटी की योग्यता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। राज्य एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ ने कहा है कि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट को 5,300 उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी जिनकी नियुक्ति सही थी। ये लिस्ट 2 अनियमितताओं पर आधारित थी। पहला, ओएमआर सीट में फेरबदल, दूसरा रैंक में उछाल। सिद्धार्थ ने कहा है 5,300 लोगों में ग्रुप सी और डी के उम्मीदवार और क्लास 9, 10, 11, 12 के शिक्षक भर्ती शामिल थे। 19,000 से अधिक उम्मीदवारों की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हमने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। अब दोस्तों आप ही बताओ, किसी को 24 तो किसी को 38 लाख लौटाने होंगे। वो कैसे इन पैसों का इंतजाम करेगा और कहाँ से लाएगा। उसका अपना खुद का खर्च भी है और जो पैसा उसको वेतन के रूप में मिला है वो खर्च हो चुका होगा। जब भी तो कहते हैं दोस्तों कि क्राइम करना गलत है और करवाना भी गलत है। के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जो अपनी मेहनत से लगा है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसने गड़बड़ी की है उसको दिक्कत आएगी। अब आप ही देख लो, घोटाला करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर धांधली से भर्ती होंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी को सावधान होने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।